हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नर्सिंगोलॉजी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीआर और सीपीआर का प्रोसीजर हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम सीपीआर का फुल फॉर्म देखेंगे। तो सीपीआर जो है ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। सी मतलब कार्डियो होता है, जो ये सी है ये कार्डियो के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। और कार्डियो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जब भी हम कार्डियो मतलब कार्डियो कह रहे हैं तो उसका मतलब होता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी से हम क्या समझते हैं, पल्मोनरी से हमारा लंग्स, ठीक। और आर से हम रिससिटेशन कहते हैं। तो रिससिटेशन का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है उसके कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, कार्डियो और पल्मोनरी में मतलब हार्ट और लंग्स में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, उसके वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, जिसके वजह से जिसको ठीक करने के लिए हम रिससिटेट कर रहे हैं। मतलब पर्सन को वहाँ से वापस से ब्रिंग बैक, मतलब वापस से उस कंडीशन को ठीक कर रहे हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसको हम परफॉर्म करते हैं कब, जब हमारा हार्ट बीट करना बंद कर देता है और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है। जो हमारा ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन सप्लाई है वो वाइटल ऑर्गन्स तक मेंटेन नहीं हो रही है, वाइटल ऑर्गन्स तक ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो हम इसे सीपीआर परफॉर्म करते हैं। जो सीपीआर होता है ये हमें क्या बोलते हैं, किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ऑक्सीजन को हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब इसका डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो सीपीआर जो है ये कॉम्बिनेशन है। मतलब किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारा चेस्ट कंप्रेशन भी होता है और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं किस लिए, मेंटेन करने के लिए सर्कुलेशन को और ऑक्सीजन को। मतलब कि जो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई है वो ब्रेन तक जाए, इस चीज़ के लिए हम ये दोनों चीज़ें करते हैं कार्डियक अरेस्ट पर्सन में। उसके बाद हम इसका इंडिकेशन देखेंगे। तो इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन से ये हम समझते हैं कि किस किस पेशेंट को हम सीपीआर परफॉर्म करेंगे, मतलब किन किन पेशेंट्स में सीपीआर परफॉर्म किया जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट पर्सन में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट पर्सन में, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट जो अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसमें, सडन कोलैप्स पेशेंट में, उसके बाद फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट जो होते हैं उनमें। अब दूसरा हम ये चीज़ें जानेंगे कि पर्पस क्या होता है, ठीक है। मतलब अगर हम सीपीआर दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो उसको सीपीआर देने का पर्पस क्या है, हमारा सर्कुलेशन और ब्रीथिंग जो ख़राब हो चुका है उसको वापस से ठीक करना, उसको रीस्टोर करना पेशेंट के अंदर। पहला मेन पर्पस तो यही हो गया, ठीक, कि उसको रीस्टोर करना है। दूसरा ये हो गया कि ब्रेन, अगर हमारा जो ब्रेन है, जो वाइटल ऑर्गन्स में से एक आता है हमारा ब्रेन, तो जब ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो क्या होगा, ब्रेन डैमेज होगा। तो उसको डैमेज करने से, मतलब ब्रेन डैमेज ना हो जाए, इसलिए हम 4 मिनट के अंदर अंदर ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ तक पहुँचाते हैं कंप्रेशन के थ्रू, तो हमारा ब्रेन डैमेज प्रिवेंट होता है। तो पहला पर्पस हमारा ऑक्सीजन सर्कुलेशन को ठीक करना था, दूसरा हमारा है ब्रेन डैमेज को प्रिवेंट करना, और तीसरा है कि इंक्रीज़ करना सर्वाइवल रेट को, पेशेंट के सर्वाइवल रेट को हम लोग को इंक्रीज़ करने का तीसरा है। फिर इसको हम लोग जब सीपीआर किसी भी पेशेंट को देंगे तो पहले हम चेक करेंगे कि एपनिया पेशेंट तो नहीं है, पल्स प्रेजेंट है या नहीं है, एब्सेंस है, ये सब चीज़ें देखेंगे। डायलेटेड प्यूपिल देखेंगे, पेशेंट का प्यूपिल देखेंगे डायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद ये चेक करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे। तो सीपीआर का बेसिकली 2 टाइप है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, उसके बाद एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट है, ठीक है। तो बीएलएस का मतलब ये होता है कि इनिशियल लेवल ऑफ इमरजेंसी केयर है, जो कि हम लोग एकदम शुरुआत में किसी पेशेंट को जहाँ हॉस्पिटल केयर या जहाँ इमरजेंसी केयर या फिर जहाँ पे मतलब एडवांस इक्विपमेंट नहीं होता है वहाँ पे हम बीएलएस देते हैं। इसमें एयरवे और ब्रीथिंग को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, और सर्कुलेशन को मेंटेन किया जाता है। पर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो होता है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कि जो आप बीसी
BLS कर रहे थे, मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हो, देते जा रहे हो और उसकी कंडीशन प्रॉपर नहीं हो रही है और आपने हेल्प मांगी है मेडिकल से और हेल्प आ गई, एम्बुलेंस आ गई, तो फिर उसको एक एडवांस इक्विपमेंट और फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा जिसको हम कहते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अब हम स्टेप देखेंगे CPR का। तो CPR का बस हम ये फ्लो चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें है चेक करेंगे हम सीन सेफ्टी, उसके बाद रिस्पांस देखेंगे, उसके बाद हम पेशेंट को कॉल के लिए क्या मतलब कॉल करेंगे हेल्प के लिए, उसके बाद चेक करेंगे उसकी ब्रीथिंग और पल्स को 10 सेकेंड के अंदर अंदर चेक करना होता है। अगर पल्स प्रेजेंट है तब तो हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे और ब्रीथिंग को सपोर्ट देते रहेंगे, बट अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम CPR परफॉर्म करेंगे। उसमें हम ये करते हैं कि 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, फिर एयरवे को ओपन करके 2 ब्रीथ देंगे और इसका कंटिन्यूस प्रोसेस जो होता है 30:2 का होता है एडल्ट में, ठीक। अब जो हमने यहाँ पे ये सारे स्टेप्स पढ़े हैं इसको हम डिटेल्स में यहाँ देखेंगे। सीन सेफ्टी, ये जो सीन सेफ्टी है इससे हम क्या समझते हैं। सीन सेफ्टी एक ऐसा स्टेप है ये पहला स्टेप होता है किसी भी CPR को परफॉर्म करने के लिए और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें जो होता है ये रेस्क्यू होते हैं और जो पेशेंट होते हैं इन दोनों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट देना CPR को परफॉर्म करने से पहले। मतलब कोई भी पेशेंट अगर क्या बोलते हैं कोलैप्स हो गया है कहीं भीड़ भाड़ की जगह में या कहीं आग लग गया हो वहाँ पे, तो हम वहाँ ही CPR परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे पेशेंट के लिए भी दिक्कत है और जो CPR करेगा उसके लिए भी। तो पहले हम सेफ़ इन्वायरमेंट देखेंगे, फिर वहाँ पे पेशेंट को लेटाएंगे, ठीक। उसके बाद हम चेक करेंगे पेशेंट का रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स चेक करने का 3 तरीके हैं। पहले तो हम अपने दोनों हाथों से शोल्डर पे टैप करेंगे, आर यू ओके हम ऐसे कहेंगे, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम चेक करते हैं ब्रीथिंग को। ब्रीथिंग को चेक करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, लुक, लिसन, फील। लुक से ये है कि उसका चेस्ट को राइज होते हुए चेस्ट मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे कि उसका चेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। लिसन मतलब हम अपने कान को पेशेंट के नोज़ के पास ले जाएंगे, फिर हम उसके ब्रीथिंग साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे कि जो अगर वो एक्सेल कर रहा है तो फील आ रही है या नहीं आ रही है हमको। उसके बाद हम फील में क्या करेंगे, हम फिंगर को उसके नोज़ के पास ले जाएंगे और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमें फील होती है ना कि हम सांस छोड़ रहे हैं, तो वो फील करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे पल्स को। तो पल्स को हम लोग एडल्ट में कैरोटिड आर्टरी जो हमारे गले नेक में होती है उसको चेक करते हैं। उसके बाद हम करेंगे कॉल फॉर हेल्प, ठीक। तो इमीडिएटली इतना सब करने के बाद जब हमको पता चल गया कि पेशेंट जो है ये किसी भी तरीके का कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट का पेशेंट है, इसको CPR देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को असेस करने के बाद हम पेशेंट को हेल्प के लिए कॉल करेंगे, इमरजेंसी कॉल करेंगे पेशेंट के लिए। उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस पे लेटाएंगे। जिपॉइड प्रोसेस में हम लोग चेस्ट मतलब हार्ट पे कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे दोनों हैंड के फिंगर्स को लॉक करते हैं और हैंड को एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं 90 डिग्री पे, बिल्कुल ऐसे। इसमें जैसे ये हमारा दोनों हाथ है, इसको हमने लॉक किया, लॉक कुछ इस तरीके से किया, ठीक। और ये जो हमारा दोनों हाथ है ये स्ट्रेट रहेगा पेशेंट के जिपॉइड प्रोसेस पे। मतलब एक अडल्ट में देखा जाए तो निप्पल्स के बीच में, या ये कह सकते हैं एक मेल के पेशेंट अगर होता है तो उसका जो शर्ट का तीसरा बटन होता है तो वहाँ पे, ठीक। तो ये चेस्ट कंप्रेशन हो गया। उसके बाद हम चेक करते हैं एयरवे को। एयरवे पेटेंसी को हम देखते हैं। इन केस अगर उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया होगा या वो कुछ खाया होगा और तुरंत उसको कार्डियक अरेस्ट आया हो और वो चीज़ें अटका हुआ है माउथ में, तो हम माउथ को ओपन करने के लिए 2 मेथड यूज़ करते हैं, हेड टिल एंड चिन लिफ्ट मेथड और जॉ
थ्रस्ट, मैनुअर, ठीक है। ये 2 मेथड यूज़ करते हैं उसके मुंह को ओपन करने के लिए। और हमेशा याद रखना कि किसी भी एडल्ट पेशेंट में हम माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं और उसके नोज़ को हम पिंच करते हैं। मतलब कि जब हम मुंह से सांस दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसके नाक को बंद करने का मतलब यही होता है कि जो हम मुंह से सांस दे रहे हैं वो नाक से ना निकले, इसलिए हम नोज़ को पिंच करते हैं। और अगर क्या बोलते हैं न्यू बॉर्न में देखा जाए तो उसमें हम ये करते हैं कि न्यू बॉर्न का माउथ को पिंच करते हैं और नोज़ से हम लोग ब्रीथ देते हैं। फिर इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर CPR हमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो कई बार ये होता है कि रिब्स फ्रैक्चर हो जाता है। ये बहुत क्या बोलते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। कई बार पेशेंट को बचा भी लेते हैं पर उसके रिब्स में फ्रैक्चर आ जाता है। स्टर्नम फ्रैक्चर भी आ सकता है। और अगर हम लोग CPR में डिले करते हैं तो हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन इंजरी हो जाता है और स्प्लीन इंजरी भी होती है, बट ये बहुत रेयर होता है। थैंक यू सो मच।